Hello students, come to the second part of the story Puss in Boots. Now, one day when Puss knew for certain that the king was to take a walk along the riverside with his daughter, the most beautiful princess in the world, he said to his master, "Now just follow my advice and your fortune will be made. Come quickly and get into the river where I show you. Leave the rest to me." In this part, the Puss, when she was able to know the routine of the king, now he had made a plan to how to introduce his master to the king. One day when Puss knew for certain that the king, जब एक दिन ये पता चल गया उस पुश को कि राजा वॉक रिवर साइड वॉक पे जाएंगे अपनी डॉटर के साथ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी वर्ल्ड की, ही सेड टू हिज मास्टर, तब पुश ने अपने मास्टर से कहा, नाउ जस्ट फॉलो माई एडवाइस एंड योर फॉर्चून विल बी मेड, और अब आप मेरी सलाह को माने, आपकी किस्मत बदल जाएगी. कम क्विकली एंड गेट इनटू द रिवर वेयर आई शो यू, और मेरे साथ चलिए नदी की तरफ, और सब कुछ बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए. द यंगेस्ट ब्रदर डिड एज पुस एडवाइस्ड हिम, और उन्होंने वैसा ही किया. अ लिटिल लेटर द किंग पास्ड बाय द रिवर एंड पुश बिगेन टू क्राई आउट, और थोड़ी देर के बाद किंग जो है उस रिवर के पास से होकर गुजर रहे थे और पुश जोर जोर से रोने लगी. हेल्प हेल्प, माई लॉर्ड मार्क्विस ऑफ कैराबास इज गोइंग टू बी ड्रॉन. मदद की गुहार लगाने लगी और बोली कि मेरे महाराज मार्क्विस ऑफ कैराबास वो डूबने जा रहे हैं, कोई बचा लो. हियरिंग द नॉइज द किंग लुक्ड आउट ऑफ द कोच विंडो, और राजा साहब जो कि कोच में बैठ के जा रहे थे नदी की तरफ, उन्होंने अपनी खिड़की से झांका. ही वॉज सरप्राइज टू सी द पुश हु हैड सो ऑफन ब्रॉट हिम सच गुड गेम, और उन्होंने देखा रही ये तो पुश है जो मदद की गुहार लगा रही है, और उसको देखते ही उनको याद आ गया कि ये तो मेरे लिए तरह तरह के गेम गिफ्ट में लेके आती थी. ही कमांडेड हिज गार्ड्स टू इमीडिएटली असिस्ट द मार्क्विस ऑफ कैराबास, और उसने अपने गार्ड्स को कमांड किया कि मार्क्विस ऑफ कैराबास की हेल्प करो. एज दे वर ड्रॉइंग हिम आउट ऑफ द रिवर, पुश टोल्ड द किंग दैट while his master was washing, there came by some rogues who had stole his clothes, though he had cried out thieves thieves several times. और जिस समय उस डूबे हुए मार्क्विस को उसके गार्ड्स निकाल रहे थे, उस समय पुश राजा को बता रही थी कि जब मेरे मास्टर यहाँ पर नहाने के लिए आए थे तो कुछ बदमाश लोग उनका कपड़ा उठाकर ले गए, और वो चोर चोर चिल्लाती रही, बट वो लोग वापस नहीं आए और किसी ने उनकी मदद नहीं की. द किंग इमीडिएटली कमांडेड द ऑफिसर्स ऑफ हिज वार्डरोब टू रन एंड फेच वन ऑफ हिज बेस्ट सूट्स फॉर द मार्क्विस ऑफ कैराबास, और राजा ने तुरंत ही अपने वार्डरोब के ऑफिसर को कमांड किया कि जाके उनके लिए एक अच्छा सा ड्रेस मार्क्विस ऑफ कैराबास के लिए लेके आओ, अच्छा सा सूट. द मार्क्विस वॉज सून अटायर्ड इन रॉयल क्लोथ्स, और जब अच्छा क्लोथ आ गया तो मार्क्विस जो है उस रॉयल क्लोथ्स को, राजसी वस्त्र को पहनकर तैयार हो गए. द प्रिंसेस स्टीलिंग ग्लैंसेस एट द हैंडसम यंग मैन डिसाइडेड दैट शी लाइक्ड हिम वेरी मच, और जो राजकुमारी थी वो चुपके चुपके नजर बचा के उस हैंडसम यंग मैन को देख रही थी और पसंद करने लगी थी. पुश क्वाइट ओवरजॉयड टू सी हिज प्लान बिगिनिंग टू सक्सीड, और ये देखकर पुश बहुत खुश हुई कि जो वो प्लान कर रही है वो सक्सेस हो रहा है. मार्च्ड अहेड पर्पसफुली, और उन लोगों के आगे आगे उनकी कोच के आगे आगे चलना शुरू कर दी. ही स्टॉप्ड बाय सम कंट्रीमैन, और कहाँ रुकी जाकर, कुछ कंट्रीमैन कुछ गांव के लोगों के पास जाके रुकी. हु वर मूविंग अ मेडो एंड सेड टू देम, गुड पीपल हु आर मूविंग टेल द किंग दैट दिस मेडो बिलोंग्स टू माई लॉर्ड मार्क्विस ऑफ कैराबास और यू विल सफर डायर कॉन्सिक्वेंसेस. और लोगों से जाके बोली कि तुम लोग जो भी यहाँ पर हो, तुम लोगों से अगर कुछ राजा साहब कुछ पूछेंगे तो उनको बता देना कि ये जो भी जिस भी जगह पर ये खेत खलिहान में काम कर रहे हैं, ये सारा खेत खलिहान मार्क्विस ऑफ कैराबास का है. ये पुश ने उन लोगों को बोला कि अगर तुम ऐसा नहीं कहोगे तो तुमको इसके लिए बहुत ही दुख सहने पड़ेंगे. The king, traveling
दिस वे फॉर द फर्स्ट टाइम आस्क्ड देम हु द ब्यूटीफुल मेडो बिलोंग टू, और राजा साहब ने वैसे ही पूछा कि ये ब्यूटीफुल मेडो किसका है। टू माई लॉर्ड मार्क्विस ऑफ कैराबास, दे आंसर्ड ऑल टुगेदर, और सबने एक साथ जैसा कि पुश ने कहा था आंसर दिया। फॉर पुशेस थ्रेट हैड मेड देम टेरिबली अफ्रेड, क्योंकि पुश के थ्रेट से वो बहुत ही डरे हुए थे वो सब। यू सी सर, सेड द मार्क्विस, दिस इज ए मेडो विच नेवर फेल्स टू यील्ड अ प्लेंटीफुल हार्वेस्ट एवरी ईयर, और ये जो है मार्क्विस ने कहा कि ये जो मेडो है ये हर साल बहुत ही अच्छी फसल देता है। नाउ पुश हु वॉज वे अहेड, और पुश अब आगे आगे चल रही थी, met with some reapers and said to them, good people, you who are reaping, tell the king that all this corn belongs to the Marquis of Carabas, or you shall suffer greatly for your disobedience। और वैसा ही उन्होंने उस वहाँ की रीपर को भी, जो लोग रीपिंग कर रहे थे उन सबको भी समझाया कि ऐसा ही बोलना कि ये पूरा जो स्थान है ये पूरा मार्क्विस ऑफ कैराबास का है, नहीं तो तुम लोगों को बहुत ही इस डिसओबीडियंस के लिए तुमको बहुत ही ग्रेटली सफ़र करना पड़ेगा। द किंग हु पास्ड बाय ए लिटिल लेटर वांटेड टू नो हु द कॉर्न बिलोंग टू, और राजा साहब जब उस रास्ते से होकर गुजरे तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये जो कॉर्न है, ये जो फसल है, ये जो अनाज है, ये किसका है। टू माई लॉर्ड मार्क्विस ऑफ कैराबास रिप्लाइड द रीपर्स, रीपर्स ने कहा ये हमारे महाराज लॉर्ड ऑफ मार्क्विस का है, जैसा कि पुश ने उन लोगों को डराया धमका के कहलवाया था। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एट द वास्ट स्टेट ऑफ द मार्क्विस ऑफ कैराबास, और राजा को ये सब जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मार्क्विस ऑफ कैराबास के बाद इतनी सारी लैंड है। पुश एट लास्ट केम टू अ स्टेटली कैसल, और अब एक किला, एक पुरानी महल जैसे जगह पर पुश पहुंच गए। द मास्टर ऑफ विच वॉज एन ओगरी टू whom all the lands the king had just seen actually belonged, और जो अब तक जो भी चीज़ें डरा धमकार कर मार्क्विस ऑफ कैराबास की कही गई थी वो सारी चीज़ें उसी ओगरे की थी। पुश who had taken care to inform himself about the ogre asked to speak with him, saying he could not pass so near his castle without honoring the ogre with a visit. The ogre received him as civilly as an ogre could and made him sit down, और उसी तरह से उसने ओगरे के साथ भी किया और ओगरे ने भी उसको मान सम्मान के साथ बैठाया। I have heard rumor, said Push, that you have the gift of being able to change yourself into all sorts of creatures. You can, for example, transform yourself into a lion or elephant and the like। और उसने ओगरे से कहा कि मैंने सुना है कि तुम अपने आप को अपने वेश बदल सकते हो, तुम अपने आप को कई रूपों में शो कर सकते हो, मैंने ऐसा सुना है, क्या ये सच है? तो दैट्स ट्रू, आंसर द ओगरे प्रॉम्प्टली, एंड टू कन्विंस यू यू शैल सी मी नाउ बिकम ए लॉयन। और उसने बोला देखो मैं तुमको लॉयन बन के भी दिखाता हूँ। Push was so terrified at the sight of a lion so near him that he instantly jumped on to a roof beam। और जब वो ओगरे लॉयन बन गया तो वो डर के मारे रूफ पर जाके, छत पर जाके कूद के बैठ गई। When Push saw that the ogre had resumed his natural form, he came down and admitted he had been very frightened। और जब वो वापस अपने फॉर्म में आया तो उसको पता चला कि उसने बताया कि मैं तो मतलब वो उसको देख के डर गई थी ना, तो जब वो नेचुरल फॉर्म में आया तब उसने स्वीकार किया कि वो तो बहुत ही डरावना लॉयन था। I have also been informed, said Puss, that you have the power to change yourself into a rat or a mouse. Yes, I know that you can change yourself into a rat or a mouse, but I am inclined to think that's impossible। मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए impossible होगा। Impossible? cried the ogre, let me prove it to you। और मेरे लिए कोई भी चीज़ impossible नहीं है, मैं तुमको प्रूफ करके दिखाता हूँ। No sooner had he shrunk to a mouse than Push pounced on him। और जैसे ही ओगरे माउस के रूप में अपने आप को चेंज किया और वो उसको झपट्टा मार के उसको कैच कर ली। Shortly after this, Push heard the noise of his Majesty's coach on the drawbridge। He ran out and said to the king, Your Majesty is welcome to this castle of my Lord Marquis of Carabas। और उसी तरीके से जैसे ही और जगहों पर उसको इंट्रोड्यूस कराई थी कि वो प्लेस उनका है, उसी तरीके से उसने राजा को ये भी इंट्रोड्यूस कराया कि ये जो है
जो किला है, जो बंगला है, जो पुराना ये जगह है, कैसल है, ये मेरे लॉर्ड मार्क्विस ऑफ कैराबास का। व्हाट, माय लॉर्ड मार्क्विस, क्राइड द किंग, दिस इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट द मैग्निफिसेंट स्टेट दैट सराउंड इट, लेट अस एंटर इफ यू प्लीज। और अगर किंग ने पूछा कि अगर तुम मुझे इस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग में आने दो तो मैं आ जाऊं। द मार्क्विस हेल्प्ड द प्रिंसेस स्टेप डाउन फ्रॉम द कोच। They followed the king into a spacious hall where all the ogress servants were on hand to serve the king and their new master. His Majesty was perfectly charmed with the splendor and dignity of the Marquis of Carabas, as was his daughter. और सभी लोग अंदर गए और सारे जो भी सर्वेंट्स थे ओगरे के, वो सब किंग और प्रिंसेस को हेल्प करने लगे और सब उनका स्वागत करने लगे। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि ये सब कुछ मार्क्विस ऑफ कैराबास का ही है। लॉर्ड कैराबास, नाउ वेयर शैल आई फाइंड अ मोर वर्दी सन इन लॉ, सेड द किंग। और फिर किंग ने इससे इम्प्रेस होकर कहा कि अरे मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छा कोई सन इन लॉ मिल ही नहीं सकता, तुम मेरी प्रिंसेस के लिए, मेरी डॉटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। The Marquis accepted the honor which His Majesty conferred upon him, और मार्क्विस अपने इस ऑनर से बहुत ही खुश हुआ। एंड पुस became a great lord, और पुश जो है वो ग्रेट लॉर्ड हो गई। He never ran after mice any more except when he was bored, और अब वो राजा के साथ रहने लगी और उसके जो मास्टर थे वो भी एक रेस्पेक्टेड पर्सन हो गए, तो अब उसको अपने लिए माउस के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता था और अब वो भी बहुत मज़े से रहने लगे। नाउ द स्टोरी इज फिनिश्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।